आंख का इस्तेमाल करते हैं। सही कहा, अगर मैं कोई अविश्वास की बात या असंभव होने वाली बात अगर आपके सामने रखूं, कुछ भी असंभव बात कि मैं यहां पर मंच पर अभी आग लगाने वाला हूं, सबसे पहले शंका आपके अंदर आएगी, विश्वास नहीं आएगा। परंतु सही में मैं अगर अपने हाथ में आग आपको दिखा दूं, आप देखोगे, फिर विश्वास करोगे, हाँ इन्होंने सही किया। सबसे पहला आंख। तोमा ने भी बोला, मैं जब तक देख न लूं मैं प्रभु में विश्वास नहीं करूंगा कि वो जीवित हो चुका है। प्रभु ने बोला, तू देख ले और मेरे हाथ को छू के भी देख ले। परंतु रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। तो आप आज अपने कान अपने साथ लाए हैं, तो प्रभु आपसे बात करना। आपके कान सबसे महत्वपूर्ण है कि आप क्या सुनते हैं, क्या सुनने जा रहे हैं, क्या सुनते हैं। आपने गीतों को गाया, गीत आपके कानों में पहुंचे हैं, आज आपके कान खुले हो जाए। मैं तो अनुमति दूंगा, अगर आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तो भी चलेगा, परंतु अपने कान खुले रखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो भी करता है वो अपने समय पर पूरा करता है। दूसरा शब्द, दूसरा वचन जो मैं बोलना चाहता हूं, लूका 1 और उसका 37 में लिखा है। लूका 1 उसका 37, रोमन्स 10:17 हमने पढ़ा, लूका 1:37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। 37 में लिखा है, वापस जाइए, for with God nothing shall be impossible। परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। कितने लोग बोल सकते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है? आपके विश्वास को आप जरा दिखाइए, शंका मत कीजिए। आपके मन के अंदर प्रार्थनाएं होंगी, आपके मन के अंदर विषय होंगे जो बहुत ही असंभव लगते होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन आपके कानों में आज पढ़ रहा है, आपके कानों के पर्दों पर यह पढ़ रहा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं। हमने गीत गाया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। कितने लोग बोलते हैं सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु? उसका अर्थ है उसके ऊपर और कोई सामर्थ्य नहीं है, वो सबसे ज्यादा सामर्थ्य है। उससे पहले ना कोई था, ना उसके बाद कोई हो सकता है। वो अल्फा और ओमेगा है, सर्वशक्तिमान है। क्यों सर्वशक्तिमान है? क्योंकि इसके सामने हर एक बात संभव हो जाती है। आपके लिए असंभव लगती होगी, परंतु उसके लिए हर एक बात संभव हो जाती है। विश्वास करने के बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। इसी पद पर हम बने रहेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से ही मैं बात करना चाहता हूं। उसके 5वें वचन में एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, एक कपल के बारे में लिखा हुआ है। उस कपल का नाम है, उसके हस्बैंड का नाम है जकरिया और उसकी पत्नी का नाम है एलिशिबा। और उसकी प्रस्तावना में ही उसकी बातों को लिखा हुआ है कि वो कहां से आते हैं। दे आर फ्रॉम ए प्रीस्टली ऑर्डर, याजकों के समाज से, याजकों के पीढ़ी से वे लोग आते हैं, दोनों ही आते हैं। और उनके बारे में 6 में लिखा है, बोथ ऑफ देम वर राइचियस बिफोर गॉड। दोनों ही परमेश्वर के सामने क्या थे? धर्मी थे। दोनों ही परमेश्वर के सामने धर्मी थे। Living blamelessly according to all the commandments and regulations of the Lord। परमेश्वर ने वचन में जो जो आज्ञाएं दी है, वे सारी आज्ञाओं को मानते हुए जीने वाले लोग थे। इसका अर्थ है ना केवल वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे, परंतु समाज में लोगों के मध्य में भी वो सही चाल रखने वाले थे। लोग उनको एक्सेप्ट करते थे, ऐसा जीवन जीने वाले थे। परंतु 7वें वचन में लिखा है, बट दे डिड नॉट हैव चिल्ड्रन बिकॉज एलिजाबेथ वाज बैरन एंड बोथ वेर गेटिंग ऑन इन इयर्स। परंतु 8वें वचन में लिखा है कि वे, 7वें वचन में लिखा है कि उनके पास संतान नहीं थी और वे वृद्ध हो रहे थे। उनके पास एक आवश्यकता है। हम इस संसार में जीते हैं, हमारी विभिन्न आवश्यकताएं हो सकती है, यहां पर भी एक आवश्यकता है। परंतु मैं एक बात और कहूंगा, यहां पर वे लोग धर्मी हैं और सही चाल चलते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीते हैं, पर फिर भी उनके बीच में एक समस्या है। यहाँ लिखा नहीं है कि यहाँ समस्या है, यहाँ पर नीड बताया गया। परंतु मैं क्यों इसको समस्या बोलूंगा? Why I will say this is a trouble। वे लोग समस्या में हैं, क्योंकि उनकी जो समस्या, उनकी जो आवश्यकता है वो समस्या में बदल चुकी है। क्योंकि कई समय से उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है। वे लोग वृद्ध होते जा रहे हैं, समस्या में है। क्यों समस्या में है? क्योंकि हम अगर आप उसके 25 को पढ़ेंगे, एलिजाबेथ की जब प्रार्थना सुनी जाती है, वो बोलती है, तूने ना केवल मेरे उस प्रार्थना को सुना, मेरा जो अनादर हो रहा था, जो डिस्ग्रेस मेरे ऊपर था, उसको
तूने हटा दिया। कौन लेके आया था वो डिस्ग्रेस? लोग ही लेके आए थे। शायद आपके पास कोई कमी होगी, शायद आपने कुछ बोला ना होगा, शायद आपने कुछ करा ना होगा, आपके सही चाल चलन के बावजूद भी आपके सरमुख में विपत्ति आ सकती है। उस समय कौन बचा सकता है? आप किसी पर आसरा रखते हैं, किसी बड़े अगुवे पर आसरा रखते हैं, या परमेश्वर पर आसरा रखना चाहेंगे? जो परमेश्वर ही उसी बात को संभाल सकता है, परमेश्वर ही उसी बात को हटा सकता है। तो इनके सामने एक समस्या है और एक समय आया। हम सोचते हैं प्रभु तेरा समय कब आएगा? कई बार हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। लाजर मर गया तो बहनों ने बोला प्रभु यीशु मसीह अगर तू आ गया होता, एक गीत भी है, लॉर्ड यू आर लेट, प्रभु तू देरी कर चुका है, अब तो वो मर गया। यीशु मसीह बोलता है तेरे समय के अनुसार लेट होगा या समय बीत गया होगा, मेरी घड़ी के अनुसार अभी तक समय हुआ नहीं है। द राइट टाइम हैज नॉट येट कम। एक बात आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, ऐसी कौन सी बात है जो आप खो देते हैं उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि पैसा अगर कहीं नुकसान हो जाए तो आप पैसे फिर से कमा सकते हैं, सेहत चली जाए आप फिर से बना सकते हैं, परंतु केवल समय है जो एक बार चला जाए उसको वापस नहीं लेके आ सकते हैं। अगर मैं कल्पना करूं कॉलेज के टाइम में, कॉलेज का समय जो समय है उसमें अगर मैं वापस आ जाऊं फिर से पढ़ने का लगूं तो हो नहीं पाएगा। जो समय हमसे बीत जाए, युवाओं, बच्चों, सबको मैं बोलना चाहता हूं समय ही एक ऐसी बात है जो हमारे जीवन से अगर निकल जाए उसको हम फिर से लेके नहीं आ सकते हैं। बीते आपके 10 साल 15 साल में अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया है तो वो 15 साल गए, अब वो फिर से नहीं आएंगे। तो सोच के देखिए आगे के 15 साल आप क्या करना चाहते हैं। समय ही एक चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर के हाथों में समय है, वो समय को कंट्रोल करता है। हम सोचते हैं कि हमसे देरी हो गई या प्रभु हमारे विषय में देरी कर रहा है, अब तो कुछ संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है समय मेरे हाथ में है, आई एम स्टिल ऑन टाइम, मैं अभी भी समय पर आ गया हूं। आपके लिए परमेश्वर का समय कब है हम चिंता करते होंगे, और जब नहीं होता है तो हम शक करने लग जाते। शक करना बहुत ही आसान है, शक करना बहुत ही आसान है, उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं शक करने के लिए, परंतु विश्वास करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं दूंगा, आप लोग दूध खरीदते हैं, दूध को प्रिजर्व करके रखने के लिए आप क्या करते हैं? 2 मिनट या 3 मिनट उसको उबालते हैं, उसको बस फ्रिज में रखते हैं। बहुत प्रिजर्व करने के लिए आप बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु अगर दूध खराब करना है तो कुछ नहीं करना है, नींबू का एक बूंद डाल दो पूरा दूध फट जाएगा। एक हमारे जीवन में डाउट, अगर आज यहां बैठे हुए लोगों के जीवन में अगर डाउट है तो उस एक बूंद के समान है नींबू के, जो आपके पूरे विश्वास को नाश कर सकता है। चाहे 10 सालों से आप विश्वास करते आए हो, परंतु आखिरी समय पर भी अगर आप विश्वास नहीं कर पाते हो तो उस डाउट के कारण आपका पूरा विश्वास टूट सकता है। मैं आज चाहता हूं, प्रभु आज चाहता है, पवित्र आत्मा आज चाहता है आपके विषय चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझे नहीं मालूम आपके विषय क्या है, कईयों के विषय यहां से बोले जाते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, कई लोग गुप्त विषय रखते हैं, मेरे विषय आपको नहीं मालूम, आपके विषय मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं निश्चित जानता हूं एक है जो हमारे मध्य में उपस्थित है, एक है जो हमारे मध्य में उपस्थित है, और वो हमारे हर एक के दिलों को स्कैन कर रहा है, और कोई स्कैन नहीं कर सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों को स्कैन कर रहा है। आप सोचते होंगे कि मैं यहाँ सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, परंतु ये विचार मेरे अंदर आना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है, और मेरे विचारों को वो स्कैन करता है। आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी आवश्यकता, आप अपने मन में जरा सोच के देखिए, यीशु मसीह उसको स्कैन कर लेगा। और अगर आप अपने मुंह से कबूल करते हैं पूरे विश्वास के साथ, प्रभु उसका पूरा कर दे। बरतिमाई के पास गया, अंधे के पास गया, और यीशु मसीह पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या सवाल है? अंधे को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए या थोड़ा पैसा चाहिए? बरतिमाई पूरे विश्वास के साथ आ रहा है और वो बोल रहा है मुझे देखना है। यीशु मसीह पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं? क्या यीशु मसीह ने उसके दिल को स्कैन नहीं किया? किया होगा डेफिनेटली, परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम हमारे मुंह से भी अंगीकार करें, प्रभु मैं आज तुझे देखने पाऊं, मैं आज तुझे देखने पाऊं। विश्वास की एक परीक्षा 2 दिन पहले मेरे साथ हुई। मैंने किसी बात के लिए मेरी बच्ची को बोला यीशु मसीह तुझे देगा, यीशु वचन तुझे देगा, और उसने बोला मैंने यीशु वचन को नहीं देखा, मुझे दिखाओ। तो मुझे मोबाइल में यीशु मसीह का एक फोटो दिखाना पड़ा, ये यीशु वचन है। उसने मुझसे पूछा यीशु वचन कहाँ है? मुझे उसे देखना है, क्योंकि 2 वचन को केवल में देख के आई है, मुझे यीशु वचन को देखना है। तो मैं
मैंने बोला यीशु वचन स्वर्ग में है। नहीं, मुझे यीशु वचन को अभी देखना है। मैं उस समय कल्पना करने लगा, प्रभु अगर तू इसकी बात सुनकर अगर आ जाए तो कितना ही बड़ा काम हो जाएगा, कितना बड़ा विश्वास हम चाहे। यीशु मसीह को हम देखना चाहते हैं, यीशु मसीह को हम देखेंगे। ये हमें याद दिलाता है, ये मेज हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह का आगमन कोई सिद्धांत नहीं है, एक वायदा है, वो पूरा होगा। जैसे मृत्यु के बारे में हम केरल में ट्रैवल कर रहे थे, और जब भी ट्रैवल कर रहे थे हमको डर लग रहा था, तो एक चीज बात मेरे मन में आया, मृत्यु निश्चय है, हमको मालूम नहीं कब होगी, आज होगी, 10 साल बाद होगी, 80 साल बाद होगी, मुझे नहीं मालूम। मृत्यु निश्चय है, परंतु हमें समय नहीं मालूम। उसका आगमन भी हमें समय नहीं मालूम कब आएगा, परंतु निश्चय है वो जरूर आएगा। वायदा है वो जरूर आएगा। अगर उसने वायदा किया है वो आएगा, उसके सारे वायदे सच्चे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के वायदे के बारे में, और यीशु मसीह जो हमसे कहता है जो पूरा होगा, उसकी प्रार्थना सुनी गई। जकरिया की प्रार्थना सुनी गई, जकरिया की प्रार्थना सुनी गई। हुआ यूं, मंदिर में वो सेवा टहल करने के लिए चिट के द्वारा उसका नंबर आया और वह पवित्र स्थान में गया सेवा करने के लिए, और कोई उसके साथ नहीं है। और उस समय एक स्वर्गदूत उसके सामने आया और क्या बोला, 11वें वचन में लिखा है, then there appeared to him an angel of the Lord standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was terrified and fear overwhelmed him. But the angel said to him, do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard. Zechariah, तू भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। कितने लोग चाहते हैं आप रात के पहर में प्रार्थना कर रहे हैं और एक स्वर्गदूत आके आपको बोल दे, बहन भाई तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बहन भाई, सुलेमान भी एक बार प्रार्थना कर रहा था। Solomon was praying in his house after the dedication of the temple. He went to his house and he was praying, and the Lord appeared and he said, I am pleased with your prayer. मैं तेरी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। सर्वशक्तिमान, हम लोग गीत गाए, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि को रचने वाला पिता वही आनंद। किसको आनंदित हमें करना है? हमें किसी और को आनंदित नहीं करना है, हमारे विश्वास के द्वारा हमारे पिता को आनंदित करना है। मेरा पिता अगर आनंदित हो जाएगा, प्रार्थना का उत्तर देने के लिए एक स्वर्गदूत उतर के आ जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? वे ही हाथ उठाए और बोले, प्रभु तू मेरे विश्वास को जानता है, प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। स्वर्गदूत उतर के आ गया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाए? ऐसा एक उत्तर प्रभु, और जब ऐसा उत्तर आ जाता है, जकरिया डर गया। एक तो वो अति पवित्र स्थान में है और पवित्र स्थान में है, और अति पवित्र स्थान के सामने खड़ा है। और पुराने नियम अगर आप देखें, मंदिर का महत्व इतना ज्यादा है, अगर कोई जोरदार रोशनी भी आ जाए तो वह खड़े लोग थरथरा जाएंगे, क्योंकि कुछ भी अपवित्रता के साथ अगर वो खड़े हैं तो वहीं समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर भी जब स्वर्गदूत आया तो जकरिया डर गया। स्वर्गदूत ने बोला, तू डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और क्या है तेरी प्रार्थना? तुझे एक बालक चाहिए था, तुझे एक बालक उत्पन्न होने वाला है, और उसका पूरा डिटेल्स प्रभु आपको कैसे मदद करेगा, उसका पूरा डिटेल वह जकरिया को देता है। उसका नाम क्या रखना, वो क्या क्या काम करेगा, उसके लिए तुम्हें कैसे कैसा ध्यान रहना है, उसे क्या खिलाना है, कैसा जीवन उसका जीना है, पूरा डिटेल्स प्रभु उसको दे रहा है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे चंगाई दे दे, प्रभु तू मेरा लोन पास कर दे, प्रभु तू मेरे लिए ये कर दे, तू वो कर दे। पर उत्तर जब आता है, कई बार प्रभु पूरा डिटेल दे देता है कैसे वो पूरा करने वाला है। यहाँ पर पूरा डिटेल देने के बाद भी यहाँ पर जकरिया एक शक करता है। शंका उसके मन में आती है। क्या है शंका? हमारी परिस्थितियां कई बार हमारे पास शंका लेके आ सकती है। पतरस ने बोला, यदि प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पर चल पाऊं। विश्वास उसका 100% था, 99% भी नहीं, 100% था। और इसलिए वो पहली बार कोई मनुष्य पानी पर चलने लगा, यीशु के बाद पानी पर वो चलने लगा। जैसे ही उसने आसपास की परिस्थिति को देखा, अरे तूफान है, हवाएं हैं, मैं समुद्र के ऊपर खड़ा हूं, एक शंका से वो डूबने लग गया। एक शंका से। यहाँ पर भी कई सालों की प्रार्थना है, और प्रभु ने जब प्रार्थना सुन ली तो उसके अंदर शंका आ गई। क्या शंका आ गई? बोलता है, प्रभु मैं भी बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मैं जिब्राइल हूं, आई एम गब्रिएल, और मैं प्रभु के सामने खड़ा रहता हूं, और प्रभु से ये उत्तर मुझे मिला है, मैं तुझे सुना रहा हूं। उसके अंदर फिर भी शंका है। उसको मालूम है गब्रिएल आया है, कोई साधारण दूत नहीं आया है, दूतों का प्रधान गब्रिएल आया।
एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। 1 तारीख को एग्जाम, कॉलेज का लास्ट एग्जाम था और एक विद्यार्थी ने गलती कर दिया पेपर के कवर शीट में। तो विद्यार्थी को मेरे को डाउट हुआ कि ये रोल नंबर के हिसाब से वही हो सकता है। मैंने लिस्ट को चेक किया, उसका नाम कंफर्म किया और उसको करेक्ट करने के लिए उसको बुलावा भेजा। बोला जाओ उस फलाने भाई को बुला के लेके आओ। 3 लोगों को भेजा, फिर भी आ नहीं रहा। फिर उसके बाद उसके क्लास मॉनिटर को भेजा, बोला सनी सर बुला रहे, लेके आओ। और जब वो आया तो मैंने पूछा, मैंने चौथी बार भेजने पर तू बुलाने पर आया? तो बोलता सर 1 तारीख है, अप्रैल फूल है। मैं सोचा ये तीनों मुझे अप्रैल फूल बना रहे हैं, इसलिए वो चौथी बार जब वो आया, मॉनिटर आया, तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, वो दौड़ कर आ गया। यहाँ पर स्वर्गदूत को साधारण स्वर्गदूत नहीं है, गब्रियल स्वयं आया है। वो कहता है मैं दूतों का प्रधान हूं और बोलता है कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। परमेश्वर से सीधा संदेश मुझे मिला है, किसी और से नहीं, थर्ड पार्टी से नहीं मिला है, सीधा मुझे मिला है और मैं तेरे सामने आया हूं, तुझे विश्वास करना है। फिर भी उसके अंदर विश्वास नहीं था, इसलिए उसके तुरंत ही बाद अगले बार उसको थोड़ी सी सजा मिलती है। मैं कहता हूं प्रभु की सजा से हमें बचना है। पिछली बार पॉल भैया भी प्रचार कर रहे थे, प्रभु अगर हमको ताड़ना देता है तो उससे बचना है। तो उसको सजा मिली 20वें। बट नाउ बिकॉज यू डिड नॉट बिलीव माय वर्ड्स which will be fulfilled in that time, you will be mute, unable to speak until the day these things occur. हिंदी में लिखा है कि तूने विश्वास नहीं किया, इसलिए अब तू क्या हो जाएगा? गूंगा हो जाएगा। गूंगा में थोड़े क्षण के लिए तेरी आवाज चली जाएगी और तू बोल नहीं पाएगा। जो वचन प्रभु की ओर से आता है वो तो पूरा होगा, चाहे आप विश्वास करो ना करो, क्योंकि स्वर्गदूत ने भी कहा परमेश्वर का वचन आया है, वो बिना काम किए वापस नहीं जाता, वो तो तेरे जीवन में पूरा होगा। परंतु जब तक तू अपनी आंखों से नहीं देखता, क्योंकि तू आंखों से विश्वास करता है, जब तक तू अपनी आंखों से नहीं देखेगा तेरा मुंह बंद हो जाएगा, तू म्यूट हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा है म्यूट हो जाएगा। उसके इलस्ट्रेशन के लिए मैं एक चीज लेके आया हूं, ये सबको मालूम है ये क्या चीज है, ये सबको मालूम है। जीवन में कभी ना कभी इसका इस्तेमाल एक बात हम करते ही हैं। इसमें एक स्विच है बीच में, म्यूट। उसको एक बार आप दबा दो तो जो भी स्क्रीन आपके सामने है वो म्यूट हो जाएगा। कब तक म्यूट हो जाएगा? जब तक आप इसको वापस नहीं दबाएंगे। शायद जकरिया का रिमोट उस स्वर्गदूत के हाथ में या परमेश्वर के हाथ में है। हमारा रिमोट हमारे शब्दों को, उसको शब्दों को बंद कर दिया। मैंने प्रभु से सवाल पूछा, प्रभु तूने क्यों इसको गूंगा कर दिया? उसके कान बंद कर सकता था। कान का महत्व हम सब जानते हैं। अगर आप सुनना बंद करें तो आप बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपनी आवाज नहीं सुनोगे। आपका कान में आपका बैलेंस भी होता है, आपका शरीर को बैलेंस करता है। उसने ना उसको बहरा किया, ना उसको अंधा किया, म्यूट कर दिया। म्यूट। प्रभु के वचन में प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, रोमियो 10:17, सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। जब आप कुछ बात अपने मुंह से बोलते हैं, सबसे पहले कौन सुनता है? मुझे बताइए, सबसे पहले कौन सुनता है? जब आप कुछ बोलते हैं सबसे पहले कौन सुनता है? हम स्वयं सबसे पहले सुनते हैं। हमारे शब्द मुंह के निकल के हमारे कानों के पर्दे पे पड़ते हैं और हमारे दिल में जाते हैं और नए विचारों को बनाते हैं। हमारे मुंह से हम फिर से बोलते हैं, चाहे दूसरा सुने या ना सुने, हम सबसे पहले अपनी खुद की आवाज को सुनते हैं। और मैं ऐसा समझता हूं परमेश्वर ने उसको दंड इसलिए दिया कि इसका मुंह थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, क्योंकि अभी ये मंदिर से बाहर निकलेगा और बोलने लग जाएगा, शायद इसके मुंह से अविश्वास के ही शब्द निकले, इसलिए परमेश्वर ने उसको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दिया, उसको बंद कर दिया। और उसके बाद जब वो मंदिर से बाहर निकला, आप उसकी अवस्था देखिए। सबको ऐसा लगा इसने कोई बड़ा दर्शन देखा है, या तो कुछ तो इसके साथ हुआ है। केवल हाथों से वो वेव कर सकता है, कुछ बोल नहीं सकता उसके साथ क्या हुआ है। और वो कितने समय के लिए? जब तक उसको कहा गया वायदा पूरा ना हो जाए। उसका वायदा क्या था? एक बालक उसको उत्पन्न होगा। तो सोचिए कितने महीनों के लिए वो म्यूट हो गया? 9 महीने के लिए। साधारणतः 9 महीने के लिए वो म्यूट हो गया। वचन कहता है 9 महीने नहीं, 8 दिन और। जब तक वो बच्चा मंदिर में उसके नामकरण के लिए नहीं पहुंचा तब तक भी वो म्यूट था। 57 से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उधर पता चलेगा। उसके नामकरण के लिए बच्चे को जब ले गए तो सबने बोला इसका नाम हम इसके पिता के पीछे जकरिया ही रखते हैं। तो एलिजाबेथ ने बोला नहीं 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 नहीं, इसका नाम जॉन रखना है।
तो बोला तुम्हारे परिवार में किसी का नाम जॉन नहीं है, और यहूदी रीति रिवाज के अनुसार आपके परिवार में से कोई एक नाम, अच्छा नाम चुना जाता है और कई बार पिता का नाम ही आगे फॉरवर्ड किया जाता है, तो तुम्हारे परिवार में किसी का नाम यूहन्ना नहीं है। और लोगों ने बोला चलो 9 महीने से तो ये एक्शन ही कर रहा है, इसको हम एक्शन से पूछ लेते हैं, इसका नाम क्या रखना है। जकरिया के पास ले गया, जकरिया ने बोला मुझे लिखने के लिए कुछ लाके दो, और उसने लिखा, क्या लिखा, उसका नाम यूहन्ना रखना, ऐसा नहीं लिखा, उसने लिखा उसका नाम यूहन्ना है। आप नामकरण के लिए अभी 8वें दिन लेके आए हो, उसका नामकरण उसके जन्म से पहले हो चुका है, उसका नाम यूहन्ना है। जैसे ही उसने लिखा उसका मुंह खुल गया, उसका मुंह खुल गया और लोग अचंभित हो गए और विश्वास करने लगे ये प्रभु की ओर से है और ये जो बालक आया बड़े बड़े काम करेगा। पर उसका मुंह खुल गया और उसका मुंह खुलते ही सबसे पहला काम उसने क्या किया, सबसे पहला काम क्या उसने किया, वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। 9 महीने तक वो परेशान था, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता था, हाथ खड़ा कर सकता था, अब वो परमेश्वर की स्तुति अपने मुंह से करने लगा। अपनी जुबान जब खुल गई, उसकी जुबान, इंग्लिश में लिखा है his tongue was freed, मानो बांध कर रखा था, उसके तलवे से चिपक गई, मालूम नहीं, परंतु जैसे ही वो चमत्कार हुआ उसका मुख खुल गया। हम हमारे मुंह का इस्तेमाल कब कब करते हैं? प्रभु की स्तुति के लिए करते हैं, किस काम के लिए हमारे मुंह का इस्तेमाल करते हैं? वचन में लिखा है मृत्यु और जीवन हमारे जीव में है, हम उसका इस्तेमाल कब कब करते हैं? आवाज क्या, आवाज का महत्व अगर आपको किसी से जानना है तो जिसके पास आवाज नहीं है उससे जाके पूछो आवाज का महत्व क्या है। आपकी आंखों का महत्व क्या है अगर आपको मालूम नहीं है तो जिसके पास नहीं है उससे जाके पूछिए। अपने हाथों का महत्व क्या है अगर आपको नहीं मालूम है तो जिसके पास हाथ नहीं है उससे जाके। मेरा एक स्टूडेंट इटारसी में, उसका एक हाथ नहीं है, उसको बहुत मन करता है ताली बजाने के लिए पर वो बजा नहीं पाता। वो एक हाथ को उठाकर प्रभु की स्तुति करता है, एक हाथ है उसके पास। जो बात आपके पास है उसका महत्व अगर आपको जानना है तो उसके पास जाइए, जिसके पास वो बात नहीं है तब आपको समझ में आ जाएगा उसका महत्व क्या है। आवाज के महत्व में 91 में जब मैं बीमार हुआ था, आप में से कई लोग जानते हैं मेरे गवाही को, और जब मैं बीमार हुआ, पैरालाइज हुआ, बॉम्बे ले गए मुझे, दे डिड ट्रेकोस्टोमी, मेरे गले में छेद किया गया और यहाँ से सांस देते थे, और जब छेद किया और जब चंगाई मिल गई, वो छेद तो वहीं था क्योंकि मैं आईसीयू में ही था, मेरा हाथ चलने लगा, पर जब छेद किया मेरे को मालूम है ऑपरेशन होने वाला है, और वो जैसे ही काटा मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे मालूम है डर है, मुझे होश है पूरा, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया, हाड़ दिया, तो मेरी आवाज चली गई। थोड़ी जब चंगाई मिली तो एक नर्स आई, नर्स से मैंने पूछा, मेरे इशारे केवल मेरी माँ समझ पाती थी, तो मैंने समझाया क्या मेरी आवाज़ चली गई। तो जब मेरे को चंगाई मिल गई तो उन्होंने, सिस्टर ने क्या किया, एक कॉटन लिया और वो कॉटन लाकर मेरे छेद पर रखा। जब हम सांस लेते हैं हवा अपने मुंह में आती है और मुंह का इस्तेमाल वो हवा करता है और आवाज़ बनाता है। जब यहाँ छेद हो गया तो हवा लंग से आती है और यहाँ से निकल जाती है, ऊपर तक पहुँचती नहीं है, तो आवाज़ आएगी नहीं, यहाँ से निकल गई। तो वो जब कॉटन जब मेरे गले पर रखते थे तो मेरी आवाज़ वापस आ जाती है। उन्होंने फिर मेरे हाथ में दिया, बोले तुम्हारा हाथ अब चल रहा है, तुम्हारा पैर ही पहला से हाथ चल रहा है तो तुम लगाओ। जब लगाया तो मेरी आवाज़ आती है, जब मैं हटाता हूँ तो आवाज़ फिर से चली जाती है, जब मैं लगाता हूँ इट वॉज लाइक ए गेम। मुझे आनंद आ रहा था पर मैं समझ गया मेरी आवाज़ का महत्व क्या है। एक बहुत बड़े सिंगर है विजय ट्रावन, उनको जब गले का कैंसर हो गया उनकी आवाज़ चली गई। पहले वो वेस्टर्न से वो हर प्रकार के गाने गाते थे। उन्होंने बोला प्रभु तू मेरी आवाज वापस अगर दे देगा तो मैं केवल तेरे लिए गीत गाऊंगा। आज उनको वापस आवाज मिल गई, केवल प्रभु के लिए गीत गाते हैं। आप अपनी आवाज का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? मेरे प्रभु की स्तुति के लिए करते हैं। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, मुझे केवल उससे ही प्रसन्न करना है। विश्वास करते हैं तो पूरा। मैं फिर एक और सवाल पूछा, प्रभु तूने इसको म्यूट क्यों किया, क्यों उसको सजा दी? वो तो मंदिर में सेवा टहल करता है, वो तो मंदिर में हर कार्य करता है, पवित्रता से जीता है। क्या बात थी उसके अविश्वास में, क्या समस्या थी? फिर उसके आगे के गीत जब जकरिया को आवाज मिल गई, स्तुति करने लगा, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो प्रोफेसी करता है, उसके लिए गीत गाता है, उसमें अब्राहम का जिक्र करता है। वो याजक है, मंदिर का याजक है, पुराने नियम का याजक है, और याजकों को परमेश्वर का पूरा वचन मालूम होना जरूरी है। और पुराने नियम में थोड़ा फर्स्ट 5 बुक्स उनको कंठस्थ होना जरूरी है। उसके अंदर क्या क्या लिखे हैं उनको मालूम है।
तो जब वो बोलता है मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, वो एक बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ भूल गया। एक और केस है जहां पर परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया था। अब्राहम का केस वो भूल गया। अब्राहम भी बूढ़ा था, सारा भी बूढ़ी थी, परंतु परमेश्वर ने उनके जीवन में वायदे को पूरा किया। उसने वो बात को भूल दिया। मैं विश्वास करता हूं इसी कारण से उसे एक छोटी सी सजा मिली। परमेश्वर का वचन हमारे सामने है। आपकी परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर का वचन कहता है इसमें सामर्थ है। बीते दिनों में अगर वो पूरा हुआ है तो आपके लिए भी वो पूरा होगा। अब्राहम के लिए पूरा हुआ है तो आपके लिए भी पूरा होगा। दानियल के लिए पूरा हुआ है तो आपके लिए भी पूरा होगा। दाऊद के लिए अगर पूरा हुआ है तो आपके लिए भी पूरा होगा। ये झूठा नहीं है, ये कभी भी झूठा नहीं है। इस वचन को हम महत्व दें। कई बार डिजिटल हो गए हैं, इसलिए बाइबल का महत्व शायद धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं भी रखता हूँ, डिजिटल बाइबल रखता हूँ। संडे को मैं गया तो एक पासवान को वचन पढ़ने के लिए बोला गया, तो वो मंच पे आकर अपने मोबाइल से वचन पढ़ रहे थे। वचन सामर्थ्य है, मुझे उसमें कोई शंका नहीं है, परंतु जरा सोच के देखिए, आप अपने मोबाइल फोन में बाइबल रखते हैं और आप उसी का फोन इस्तेमाल भी करते हैं। जरा सोच के देखिए, आपके बाइबल आपके कानों में है। जरा सोच के देखिए, आप बाइबल पकड़कर आप किसी से बात कर रहे हैं और शायद किसी को डांट रहे होंगे। वचन बोलता है क्रोध मत कर, पर हमारे कान में रखकर हम वचन सामर्थ्य है। ये वचन सामर्थ्य है, चाहे आपके मोबाइल फोन्स में हो, चाहे आपके बाइबल लिखित में हो, चाहे आपके मन में लिखा हो, वो सामर्थ्य है। वो वचन निकल के आएगा। वचन लिखने वाला कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हमारे वचनों को, प्रभु के वचनों को हमारे दिलों में हमें रखना है। और ये चमत्कार देखने के बाद सब लोग आश्चर्यचकित हुए। मेरा समय पूरा होगा। सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। वही स्वर्गदूत 6 महीने बाद फिर से आया। The same angel after 6 months he came back with the news, the good news, the greatest news of this world। इस संसार के सबसे बड़े सुसमाचार के साथ वो स्वर्गदूत फिर से आया। अब की बात वो मरियम के पास आया और मरियम को बोला तू परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्मेगी जो इस संसार का उद्धारकर्ता बनेगा। जकरिया और एलिजाबेथ के लिए वो इम्पॉसिबल है एक संतान होना। यहां पर भी एक इम्पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि वो तो अभी भी कुंवारी है, उसकी केवल मंगनी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है। एलिजाबेथ के लिए पूरे सालों भर जब तक उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, डिस्ग्रेस था, तो अब एक डिस्ग्रेस की अवस्था आने वाली है। एक कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है? परंतु उसने शक नहीं किया, मरियम ने शक नहीं किया, बोला मैं अपने आप को समर्पित करती हूं। वहां पे शक नहीं किया, एक भी शक नहीं किया। उसके सामने असंभव होने की अवस्था है, उसके सामने अनादर होने की अवस्था है, पर फिर भी उसने शक नहीं किया। और सबसे बड़ा वायदा पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गया और हम सब आज इस भवन में पाए जाते हैं उस बड़े आज्ञाकारिता के कारण। उसने बोला होने दे प्रभु जैसा तू चाहता है। सेम स्वर्गदूत गब्रिएल ही फिर से आया और उसने ये संदेश को सुनाया। आज हम किस प्रकार विश्वास करते हैं? आपका विश्वास आज आपकी परिस्थितियों को बदलने पाए, किसी और की प्रार्थना नहीं। पासवान लोग प्रार्थना करते हैं, उनको पूरा विश्वास है वो पूरा होगा। साथ ही साथ आपको भी विश्वास होना है ये पूरा होने वाला है। विश्वास का 100%, नॉट 99, 99.9, 100%। आप मोबाइल चार्ज करते हैं, 50% होता है तो क्या निकाल देते हैं? कोशिश करते हैं कि 100 तक हो जाए फिर निकालें। जब तक 100 पूरा हो जाएगा, एक विश्वास का ऐसा कथन आपके मुंह से निकलेगा, परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलेगा। एक दिन काफी है। बादाम के वो पेड़ को उगने के लिए करीब 4 या 5 साल चाहिए। मेरे प्रभु को एक दिन, एक रात काफी है वो बादाम का पेड़ उगाने के लिए। एक रात काफी है आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। आपकी प्रार्थना कैसा है? आपका विश्वास का कथन कैसा है? आपके मन में कैसा कथन है? एक और उदाहरण देके मैं बैठना चाहूंगा हन्ना के प्रार्थना के बारे में। हन्ना हर साल मंदिर में आके प्रार्थना करती थी कि मुझे एक संतान चाहिए, मुझे एक संतान चाहिए, और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। एक वर्ष में वो आई, उसके अगले वर्ष में उसकी प्रार्थना सुनने गई। उस वर्ष में हन्ना ने क्या प्रार्थना किया होगा बाइबल में नहीं लिखा है हन्ना ने क्या प्रार्थना किया होगा, परंतु उसने प्रार्थना ऐसा किया होगा कि प्रभु भी पिघल गया होगा। बोला ये मैं दूंगा, इसको करके दूंगा। उसकी एक कल्पना ही मैं कर सकता हूं हन्ना ने क्या प्रार्थना की होगी। हन्ना की जो काम, जब बालक उसे मिल गया, मिलते ही दूध छुड़वाते ही उसने उसको मंदिर में दे दिया। उस एक्ट से मैं बोल सकता हूं हन्ना ने शायद ऐसी प्रार्थना की होगी, प्रभु इतने साल में आती हूं और मैं अपने
चुकी हूं, इस साल में आकर मेरी प्रार्थना थोड़ी बदल रही हूं, मुझे बालक अब नहीं चाहिए, मुझे बालक अब नहीं चाहिए, तुझे एक बालक चाहिए। परमेश्वर तुझे एक बालक चाहिए। एली और उसके पुत्र सही नहीं है, अब इस्राएल को एक नया बालक चाहिए। अगर तूने मुझे यह बालक दिया, यह मेरे लिए नहीं मांग रही हूं, मैं इस्राएल देश के लिए, तेरे मंदिर के लिए बालक मांग रही हूं। प्रभु ने प्रार्थना सुन ली और जब उसने कहा जो मैं बोलूंगी वो करूंगी, और उसने दूध छुड़वाते ही बालक को मंदिर के अंदर दे दिया। मंदिर के अंदर वो पला और बढ़ा। एक बार में उसकी प्रार्थना। आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास कितना है? आप सोचते होंगे इतना समय निकल गया, कोई बात नहीं, मेरे प्रभु की घड़ी में अभी तक समय हुआ नहीं, यहां की घड़ी में समय हो गया, मेरे प्रभु की घड़ी में समय नहीं हुआ है। कितने लोग विश्वास करेंगे? विश्वास करने वालों के लिए वो होगा, नहीं करने वालों के लिए भी होगा, और बहुत देर बाद होगा। आप अभी आनंद से अगर करते हो, आनंद से देते हो, तो विश्वास से आप देख पाओगे। इब्रानियों में लिखा है विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी हुई चीजों का प्रमाण है। आपने देखा नहीं है परंतु आप विश्वास करते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास में आदमी की आंखें बंद रहती है, आपकी आंखें खोल कर आप विश्वास करते हैं। अंधविश्वास नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है। कितने लोग आज सुबह विश्वास करेंगे? जितने गीत गाए गए, सर्वशक्तिमान है मेरा परमेश्वर, मेरे हर कार्य को संभव कर सकता है, मेरे रुके कार्य को संभव कर सकता है, मेरे अधूरे काम को संभव कर सकता है। पास्टर राजू ने बोला आपके अधूरे काम को पूरा करेगा, चाहे जो भी भविष्यवाणियां प्रभु ने की है। वचन में 1:37 में लिखा है, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी मतलब नॉट अ सिंगल वन, एक भी बात असंभव नहीं है। तो हम उस पर आज विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं? अपनी आंखों को एक क्षण बंद करें, एक क्षण के लिए हम बंद करें, सभी आंखें बंद करें। मेरा प्रभु यीशु मसीह यहां उपस्थित है, उसका वायदा है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हूं। उसकी आत्मा यहां है, वो यहां पर है। हमारे दिलों को वो जांच रहा है, हमारे विचारों को वो स्कैन कर रहा है। प्रभु की मेज हमारे सामने है। प्रभु की मेज हमें याद दिलाती है कि ऐसा कोई भी बात असंभव नहीं है उसके सामने। मृत्यु को उसने जीत लिया, सारे संसार का बोझ उठा लिया, सारे संसार का सबसे भारी बोझ उसने उठा लिया। तो वह आपके और मेरे बोझ को क्यों नहीं उठाएगा? छोटे छोटे बोझ क्यों नहीं उठाएगा? विश्वास करें, आज सुबह विश्वास करें। अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। प्रभु की उपस्थिति, उसकी आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसे नकारिए मत। संदेश किसने दिया वो ना सोचे, संदेश क्या आया है वो सोचिए। बोलने वाला मेरा पिता है, पवित्र आत्मा याद दिलाता है। आपके सारे विषयों को अपने मन में एक बार स्कैन कीजिए। आपकी जो भी आवश्यकता है अपने मन में जरा स्कैन कीजिए। हो सके तो अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, प्रभु ये मेरी आवश्यकता है, मैं बोलता नहीं हूं, मैं मन में अभी सोच रहा हूं, तू मेरे विचारों को स्कैन कर रहा है, तू मेरे विषयों को जानता है। परंतु प्रभु अब मैं अपने मुंह को खोल कर मैं बोलता हूं। मेरे मुंह के महत्व को मैंने आज जाना है, मेरी आवाज के महत्व को आज मैंने जाना है। होने दे परमेश्वर मेरी आवाज का इस्तेमाल मैं करूं, अपनी आवाज को इस्तेमाल करें। प्रभु को पुकारें, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। मूसा के हाथ जब उठे वो स्वर्ग में पहुंचते थे। जैसे जैसे उसके हाथ नीचे गए इस्राएल हारते गए, जैसे जैसे उसके हाथ ऊपर उठे इस्राएल विजयी होते गए। आपके हाथ आज स्वर्ग में पहुंचने पाए, स्वर्ग आज आपके लिए खुलने पाए, स्वर्ग आज आपके विषय के लिए खुलने पाए, आपकी परिस्थिति के लिए स्वर्ग आज खुलने पाए, आपकी अवस्था के लिए स्वर्गदूत उतरने पाए, आपकी प्रार्थना के मध्य में स्वर्गदूत उतरने पाए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु और किसी को नहीं, तो प्रिय कोई तू बैठ। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगी। मेरी पढ़ाई में, मेरे भविष्य में मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, परंतु तूने मेरे भविष्य को थाम रखा है। मैं विश्वास करता हूं। आप पुकारिए, कोई पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा नहीं, आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना करें। विश्वास का 100% दिखाते हुए, 100% दिखाते हुए प्रार्थना करें। प्रभु आज तू मेरे लिए कर। मैं चिंता नहीं करता कितने समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चिंता नहीं करता कब तू मेरी बातों को पूरा करेगा, पर मैं विश्वास
विश्वास करता हूं तू पूरा करेगा, क्योंकि लिखा है, इट इज रिटन, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू। कुछ भी तेरे लिए असंभव नहीं है। हालेलुया। ओह धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। हम पुकारते हैं तुझे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, हमारी अवस्था को तेरे सामने रखते हैं। हमें नहीं मालूम हमारी अवस्था कब बदलेगी, परंतु हमें मालूम है तू उसे बदलेगा। हमारी बीमारी कब ठीक होगी हमें नहीं मालूम, परंतु तू ठीक करेगा हमें मालूम है। तूने चंगाई बीते दिनों में दी है, आज भी तू देता है, हमेशा तू एक सा प्रभु है। मेरा पैसा रुका हुआ है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे भविष्य के लिए मैं चिंतित हूं प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। हमारी काबिलियत नहीं परमेश्वर, तेरी योग्यता हमारे जीवन में पूरी हो जाए, तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे विश्वास को तू देख परमेश्वर, शंका की एक भी बात हमारे जीवन में ना आने पाए, हमारे विश्वास को तोड़ने ना पाए। तेरा वचन हमारे कानों में गूंजे, तेरा वचन हमारे दिल में उतर जाए, तेरे वचन हमारे मुंह से निकलने पाए। दूसरों के लिए भली बातें, दूसरों के लिए आशीष की बातें, वायदे की बातें हमारे जीवन से निकलने पाए। हमारे शहर के लिए वायदे की बातें हमारे मुंह से निकलने पाए, हमारे एरिया के लिए, हमारे शहर, हमारे देश के लिए वायदे की बातें। यीशु हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। को मेरे उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरे उठा लिया, अपराध